नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिंसिपल और आज मेरे सहयोगी हर्ष भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी जानते हैं कि डीलिमिटेशन की बात करते हैं, जब से ये सुर्खियों में आई है, कमीशन जब से जम्मू कश्मीर में आया है, तब से हर एक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि क्या वाकई में, जहां हम कह सकते हैं हर्ष, एक ट्रांसपेरेंट वे जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को चल के आज बैठक भी हुई है जम्मू में। अब बात यह है कि उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, तो उसके चलते जितने भी हमारे दर्शक हैं वो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाए। आपको बताते हैं कि उस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आया। तो हर्ष, बात करते हैं डीलिमिटेशन की। आज जम्मू में जहां मीटिंग की गई, कल ही जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो जम्मू पहुंचा था, क्या कुछ उस मीटिंग में निकल कर साफ तौर पर आया है? जी बिल्कुल प्रिंसी, जो डीलिमिटेशन कमीशन जिसको हम परिसीमन आयोग कहते हैं हिंदी में, उसके अंदर जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा, उन्होंने साफ कहा है कि इट विल बी अ ट्रांसपेरेंट टू वे, मतलब बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से, जिसको हम पारदर्शिता से ये डीलिमिटेशन की जाएगी। उन्होंने साथ में एक और चीज़ कही, उन्होंने कहा कि फाइनल रिपोर्ट देने से पहले आयोग जो है वो अपना ड्राफ्ट तैयार करेगा और उसे लोगों के बीच लाया जाएगा, जिस पर लोग अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर किन्हीं लोगों के अंदर मन में वहम है कि भाई ये थोड़ा सा बाइस्ड होगा या ये सही नहीं होगा, तो वो कह रहे हैं वो अपने मनो दिल से निकाल दीजिए, बिकॉज बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से और बड़े ही फेयर तरीके से ये चीज़ की जाएगी। इसके साथ ही उनका कहना था कि परिसीमन के अंतिम निर्णय जो है तब उसके बाद लिया जाएगा। और उसके साथ में उन्होंने कहा कि जैसे पीडीपी ने सीधा मना कर दिया था मिलने से, है ना, बिल्कुल पीडीपी ने कहा था हम उनके सामने पेश नहीं होंगे, तो उस पर भी उनको जब सवाल पूछा गया तो सुशील चंद्रा जी का कहना था कि हमने तो मन था, हम खुले, जिसको कहते हैं ना, खुले हाथों से उनको बुलाया था कि आप यू आर मोस्ट वेलकम, बट अच्छा होता अगर हमसे सारे मिलते, और अगर किसी के मन में ऐसी चीज़ें हैं कि डीलिमिटेशन जो प्रोसेस है इट विल बी अ बाइस थिंग, तो अपने दिलो दिमाग से ये वहम निकाल दें। और ये उन्होंने कहा बड़ा ऐतिहासिक और संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे पूरी पारदर्शिता के ढंग से निभाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस 4 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने 290 से अधिक समूहों से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने 800 व्यक्ति उसमें शामिल थे, उनसे बातचीत की है, और जिस दौरान लोगों ने परिसीमन को लेकर उनसे अपनी मांगे रखी, अपने सुझाव दिए और कई मुद्दों को भी उठाया। तो दैट मीन्स बड़ी डिटेल्ड किस्म की मीटिंग्स हुई हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि फाइनली हम लोगों की राय भी लेंगे, उनसे सुझाव लेंगे, तब जाके जो उसका फाइनल ड्राफ्ट है वो केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। बिल्कुल हर्ष, वही बात करते जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि पारदर्शी तरीके से जो भी होगा वो सबके सामने होगा। तो क्योंकि इससे पहले ये बहुत ज़रूरी है, ये स्टेटमेंट आया है, इससे हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो कमीशन है, डीलिमिटेशन कमीशन है, वो तो कह रहा है कि ये चीज़ें साफ तौर पर होंगी, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे इस समय अफवाहें भी उतनी ही गर्मा चुकी है, क्योंकि अफवाहों का बाजार जो है वो गर्मा चुका है, क्योंकि इस समय सब ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जम्मू कश्मीर में। आपने भी हर्ष सुना होगा, जब डीलिमिटेशन कमीशन यहाँ आने वाला था, या 24 तारीख की वो मीटिंग जब यहाँ पे थी, उस समय ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, और उसमें ये भी बातें उठकर आई थी, क्या जम्मू अलग से जो राज्य का दर्जा उसे दिया जाएगा, कश्मीर को अलग से राज्य का दर्जा दिया जाएगा। बिल्कुल, कई अटकलें लगाई जा रही थी, और जिसके साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, सुशील चंद्रा जी ने, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इसके अंदर कोई भी किसी को भी लगता है कि उसके साथ भेदभाव किया जाएगा तो वो खुलकर अपनी बात सामने रखे, बिकॉज वी विल लुक इनटू दैट मैटर, और उसके बाद ही हम अपनी फाइनल रिपोर्ट ड्राफ्ट करके भेजेंगे। उससे पहले हर इंसान को उन्होंने हक दिया है कि आप बोल सकते हैं। तो दैट मीन्स इट्स अ गुड सिग्नल, इट्स अ गुड साइन कि हम जो हैं अपने, जिसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं, उसका पूरा उपयोग कर सकते हैं, और सारे संगठनों और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी यही चीज़ लाजमी होती है प्रिंसी। बिल्कुल हर्ष, और ये भी जितने भी हमारे दर्शक इस समय जुड़ चुके हैं वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से राय जो है वो ज़रूर रख सकते हैं, और अगर कोई डाउट आपको लगता है या कुछ ऐसी अफवाहें आप तक पहुंच रही है तो हम आपको समय समय पर जो जानकारी है वो देते रहेंगे। और साथ ही साथ अभी जो फिलहाल निकल कर ये आ रही है कि डीलिमिटेशन कमीशन द्वारा ये कहा गया है कि जैसा भी काम होगा ज़मीनी स्तर पर होगा और पूर्ण रूप से साफ सुथरा काम होगा, जनता को भी उसमें शामिल किया जाएगा। और हर्ष, बात करते हैं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो कश्मीर की हो या जम्मू की हो, सबको निमंत्रण मिला कि आप अपना पक्षपात रखिए, आप बातचीत करिए, जैसा कि इन्होंने भी कहा है कि हमने तो सबको आमंत्रण दिया था, वो उनकी अपनी चॉइस है, वो उसमें शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन जिस तरीके से बात ये साफ तौर पर निकल कर आ रही है कि जैसा भी कार्य होगा वो जनता के हित में होना चाहिए हर्ष, क्योंकि जनता ही है जिसके लिए पार्टीज बनती है। जब पार्टीज बनती है तो जनता चाहती है कि अगर हमने वोट वगैरह दिए हैं, हमारे लिए काम होना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस जो हमने डिस्कस किया, ये भी इंपॉर्टेंट था, बट जो मेन थिंग होती है
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर जनता के लिए काम करता है, जनता जनार्दन होती है। एज अ जर्नलिस्ट हमारी ड्यूटी ये रहती है हम आपकी तरफ एक ऑब्जेक्टिव अनबाइस्ड न्यूज़ पहुंचाएं, जो हम करते भी हैं। और उसके साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो भी इसका नतीजा निकल के आए, हम अपनी तरफ से ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनको उनके हक जो है वो मिलने चाहिए, और जम्मू कश्मीर की जनता कहीं पे पिछड़ के ना रह जाए जी। ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। और हर पॉलिटिकल पार्टी को और हर कमीशन को और हर सरकार को ये देखना चाहिए। तो बिल्कुल अभी फिलहाल यही जो खबर थी, जो अपडेट था, वो साफ तौर पर हमने आपके साथ साझा किया है। तो अब मुझे और हर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।